हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मुझे बहुत सारे लोगों ने ईमेल भेजी हैं और उनका मेन ये क्वेश्चन रहा है कि मैडम हमें बताएं कि न्यूजीलैंड में डिपोर्टेशन का सीन क्या चल रहा है, क्यों जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अगर उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मान लो अगर सिंगापुर से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, तो वहीं से उनको डिपोर्ट कर रहे हैं या फिर न्यूजीलैंड पहुंच के भी डिपोर्ट किया जा रहा है। तो आज मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में, क्या आपके लिए आना सही है या गलत है। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आज का बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोविड के बाद न्यूजीलैंड ने बहुत सारे वीज़ाज़ जो हैं ओपन किए हैं, स्पेशली स्टूडेंट कैटेगरी में, टूरिस्ट वीज़ा लेकर, वर्क वीज़ा लेकर। तो ये जो इमिग्रेशन पे क्वेश्चनिंग हो रही है वो ज़्यादा हो रही है जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं और वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं। वर्क वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं वो इमिग्रेशन वाले इतने क्वेश्चनिंग उनसे नहीं करेंगे। उनसे सिंपल पूछा जाएगा कि उनका जो एम्प्लॉयर है वो जेन्युइन है और जेन्युइन ऑफ़र पे वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें जो मेन लोग हैं वो हैं टूरिस्ट वीज़ा पे आने वाले, उनसे ज़्यादा वो क्वेश्चन आंसर करते हैं और देखते हैं कि ये एक जेन्युइन टूरिस्ट है या नहीं है। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड का केस नहीं है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आपसे पूछा जाते हैं सिंपल 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो भी वहाँ पर बैठा हुआ इमिग्रेशन ऑफिसर उसको एक कॉन्फिडेंस दिलवाता है कि हाँ, ये एक जेन्युइन बंदा है और यहाँ पर ये घूमने के पर्पज़ से ही आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो आपने अपना प्लान बनाया है और आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आ रहे हैं आने वाले 1-2 महीने के अंदर, तो आपने क्या कोशिश करनी है, आप अपनी सारी एप्लीकेशन जो है वो खुद से तैयार करो। एप्लीकेशन के अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ से खुद से बनाने हैं। किसी भी एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार टूरिस्ट वीज़ा लगाना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। उसके अंदर जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा वेबसाइट जो है यहाँ की इमिग्रेशन वेबसाइट वो आपको बताते जाएगी, वो आपने इकट्ठे करते जाना। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी होटल की बुकिंग अच्छे से रखनी है। ठीक है। यहाँ का सारा प्लान, कौन सी डेट को आप अराइव होंगे, कौन सी डेट को आपने कहाँ पर घूमने जाना है, वहाँ की होटल की बुकिंग, आपने अगर घूमने जाना है कैसे घूमने जाना है, कार के अंदर घूमने जाना है या आपने अपना कोई टूर बुक करवाया हुआ है तो उसकी रिसीट्स, वाउचर्स, यहाँ जो भी आपके पास है वो सारी एक फ़ाइल के अंदर लगा के रखनी है। इसका सिंपल सा ये पर्पस है, जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेंगे कि आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है। आपने सिंपल बोलना, मैं एक टूरिस्ट हूँ और घूमने आया हूँ। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ, कोई शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, या मेरे को किसी ने इनवाइट किया है, तो वहाँ आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने फॉर्म या एप्लीकेशन में तो लिखा है कि आप एक टूरिस्ट हैं, पर जब वहाँ ऑफिसर आपसे पूछताछ कर रहे हैं तब आपने डिफरेंट आंसर दे दिया, तो वो फिर उनको थोड़ा सा शक हो सकता है। तो ये काम आपने नहीं करना। फिर वो आपकी चेक करेंगे, अच्छा आपकी होटल की बुकिंग्स चेक कर लेंगे, उसके बाद आपकी आने और जाने की टिकट जो हैं वो चेक कर लेंगे। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने बताया था अगर आप यहाँ एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपका जो ट्रैवल प्लान है विदिन 30 से 45 डेज़ का हो। ये नहीं, यहाँ का जो टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है 6 से 9 महीने का मिल जाता है मोस्टली केसेस में। तो आपने ये नहीं करना कि आपने 6 महीने बाद की रिटर्न टिकट बुक करवाई, तो ये सीधा उनको शक होगा कि ये बंदा किसी और इंटेंशन से कंट्री में आ रहा है, ये घूमने के लिए नहीं आ रहा। तो आप 30 से 45 डेज़ के बीच की रिटर्न टिकट लेकर के आओ। वो आपने रिटर्न टिकट अपनी फ़्लाइट के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर रखनी है। अगर आपसे पूछा जाएगा आप उनको दिखा सकते हैं। मतलब एक एक चीज़ आपको रटी होनी चाहिए। इट इज़ एज सिंपल, अगर आप मान लो इंडिया से कहीं पे घूमने जा रहे हैं, आपको सब पता रहता है। आपने मान लो मुंबई की टिकट्स बुक करवाई, यहाँ शिरडी जा रहे हैं, आपको सब पता रहता है कि मैंने इस डेट को मेरी ट्रेन है, इस डेट को मैंने यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पहुँच के मैंने यहाँ इस होटल के अंदर रहना है, उसके बाद यहाँ ये काम करने हैं। इससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ आपने सारा काम अपने हाथ से किया। अगर आपको कल को कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो आपके पास सीधा आंसर है उसका। ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। डिपोर्ट वो लोग होते हैं, एक तो जिनको पता ही नहीं है उनकी एप्लीकेशन के अंदर क्या लगाया है। किसी एजेंट से अपनी एप्लीकेशन बना ली, अब एजेंट ने क्या करना है, एजेंट ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवाने के लिए उसने कुछ भी डाल देना, आपकी फेक बैंक स्टेटमेंट डाल देनी, कोई प्रॉपर्टी के कागज़ डाल देने हैं,
कोई गलत रिटर्न टिकट उसने दिखा देनी है, होटल की बुकिंग डालनी नहीं, तो इस केस में तो आप डिपोर्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, वो काम आपने नहीं करना, सारा काम खुद से करो। अपनी होटल की बुकिंग, रिटर्न टिकट, अपना रहना खाने पीने का सारी चीज़ आपको एकदम रटी होनी चाहिए। इन केस कोई क्वेश्चनिंग हो जाती है तो आपके पास उसका एकदम रेडी आंसर होना चाहिए। ठीक है, और उसका एक कॉमन रीज़न और क्या है, कुछ लोग जो हैं जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं तो वो डरना शुरू कर देते हैं, मतलब कांपना शुरू कर देते हैं। वो काम आपने नहीं करना। आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, आप एक कंट्री पैसा लगा कर आ रहे हैं, घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी चलेगा, आप अपना इशारों से उनको बता सकते हैं या बेसिक इंग्लिश में उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। याद आपने यही रखना है कि आप एक टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं और सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, किसी को मिलना मिलाना नहीं है। जो जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है वो आपका सारा सिंक होना चाहिए जब आपसे क्वेश्चनिंग हो रही है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंडली आपने एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस करके आनी है, मतलब आपके प्रॉपर अटायर्स हों, कैप हैट वगैरह कुछ नहीं पहनो जिससे उनको लगे कि हाँ ये बंदा अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं, बहुत हाई टाइट सिक्योरिटी होती है। अच्छे प्रॉपर अटायर्स में आओ और कॉन्फिडेंट रहो, अपना किसी भी तरह का आपने मिसबिहेव नहीं करना है, एकदम पोलाइट और जेंटल वे से आपने बात करनी है उनको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करके बात को शुरू करना। वो शुरुआत में आपके साथ फ्रेंडली होंगे, ये उनका काम है डेली का। ठीक है, वो आपको एक तरह से देख रहे हैं, परख रहे हैं कि ये बंदा जेन्युइन है और ये जेन्युइन स्टे के लिए ही आ रहा है ना, तो वो आपको डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, वो सिंपल अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उनके हर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये आपको मैंने बता दिया डिपोर्टेशन का केस। तो सारे लोग डिपोर्ट नहीं हो रहे, ये वही लोग डिपोर्ट हो रहे हैं जिनको अपनी एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। जब उनको क्वेश्चंस किए जाते हैं तो एकदम वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनके पास कोई आंसर नहीं होता। तो ऑब्वियस है, तो वो फिर इमिग्रेशन ऑफिसर उसको कंट्री में नहीं एंटर करने देंगे और उसको भेज दिया जाएगा। ये एक जस्ट हाइप फैली हुई कि हर बंदा डिपोर्ट नहीं हो रहा। और ये डिपोर्टेशन का केस सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं है, ये हर कंट्री में सेम तरीके से चलता है। तो ये आपने अब पता कर लिया आपने क्या क्या करना है। एक और कॉमन क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि लोगों ने मुझे पूछा है कि मैम हम लेके क्या क्या आएँ जब हम आ रहे हैं यहाँ पर। आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स, सारे डॉक्यूमेंट सूटकेस में रख सकते हैं, अपने गैजेट्स रख सकते हैं, कुछ बेकार का सामान नहीं रखना, किचन के हाउस होल्ड आइटम्स नहीं रखनी, बहुत सारे भर भर के कपड़े नहीं रखने। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे एक आप घूमने जाते हैं कहीं पे, इंडिया में भी जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपने करना। आप यहाँ पर एक बस अब्रॉड घूमने आ रहे हैं, कोई अलग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको सब कुछ खाने का पीने का सब आइटम्स यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इस हिसाब से आपने अपनी पैकिंग करनी है कि उनको ये ना लगे कि हाँ ये बंदा टूरिस्ट नहीं है, ये किसी और इंटेंशन से आ रहा है। ये चीज़ें ज़रूरी है और इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है।